सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जिसने ऐसी छाप सबके दिलो दिमाग पे छोड़ी है जो शायद ही कभी मिट पाए। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो कि अपने सपने, अपनी उम्मीदें लेके बॉलीवुड में आता है, लेकिन आखिर उसको लास्ट में सुसाइड करना पड़ता है। पर फ्रेंड्स, जो ये सुसाइड है, क्या ये एक सुसाइड ही है या एक ये वेल प्लान मर्डर तो नहीं है? तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। आज हम बात करेंगे हर एक उस नौजवान के बारे में जो कि अपने सपने लेके, जो कि उम्मीदें लेके बॉलीवुड में आते हैं, लेकिन उनके साथ क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड और एक बहुत ही होनहार कलाकार, बहुत ही उम्दा कलाकार थे, उनको जो है वो सुसाइड करनी पड़ी। पर क्या जो उन्होंने सुसाइड की है, क्या वो एक सुसाइड ही है या कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो एक वेल प्लान मर्डर था जिसको कि सुसाइड का रूप देने की कोशिश की जा रही है? जैसा हम लोग जानते ही हैं कि करण जौहर, सलमान खान और जिन जिन कलाकारों के और जिन जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के नाम इसमें आ रहे हैं, क्या वो वाकई में ही इसमें इन्वॉल्व हैं या इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं? लेकिन फ्रेंड्स, एक बात तो पक्का तय है कि जो बॉलीवुड है, जितना देखने में वो सुंदर लगता है, जितनी उसकी चमक धमक है, पर वो पास जाने के बाद वो उतना ही जो है वो बेरंग है, वो बिल्कुल इमोशनलेस है। वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो यंग कलाकारों को अपनी तरफ खींचता तो है, लेकिन उसके बाद उनका वहाँ पे क्या हाल होता है वो हम सब ने देख ही लिया है। सुशांत सिंह राजपूत जो कि फिल्मी पर्दे पे जिन्होंने इतनी उम्दा कलाकारी की, जिन्होंने अपनी इतनी पहचान बनाई, लेकिन आखिरकार उनका अंत बहुत ही दुखद हुआ। उन्होंने सबको झंझोर कर रख दिया। हर एक इंसान आज सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से परेशान है। उनको सबको, हम सबको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई अपना चला गया है। ऐसे हमें क्यों फील हो रहा है? क्योंकि हम सब लोग जो है नेपोटिज्म के शिकार हैं। हम लोग शुरू से ही, बचपन से ही नेपोटिज्म झेलते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी टीचर का कोई एक फेवरेट बच्चा होता है और बाकी बच्चों के साथ जो है वहाँ पे भी भेदभाव होता है। सेम उसके बाद जब हम कॉलेज जाते हैं या फिर जब हम जो है अपनी सर्विस में आते हैं, हम ये सब चीज़ें झेलते हैं और हमारी जो हालत है, हमारी जो मानसिक हालत है, ये सब चीज़ें भी बॉलीवुड में भी सेम टू सेम वैसे ही हैं। इसलिए आज सुशांत सिंह राजपूत की डेथ जो है, उनकी जो सुसाइड है, वो हमें ऐसी फील हो रही है जैसे कि हमारा कोई अपना गया है। क्योंकि हर एक इंसान आज जो है सुशांत सिंह राजपूत में अपने आप को देख रहा है, क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं जो है नेपोटिज्म का शिकार बना हुआ है या बन चुका है। और जैसा हम लोग जानते ही हैं कि कंगना रनौत, जिनको कि यहाँ तक कह दिया गया कि वो बिल्कुल मेंटल हैं, ऐसी सिचुएशन कर दी जाती है इंसान की कि वो इतना ज़्यादा मेंटली डिप्रेस हो जाता है, या तो वो ये स्टेप उठाता है कि वो सुसाइड कर ले, और अगर वो कुछ बोलता है तो उसको मेंटल करार कर दिया जाता है। तो ये है बॉलीवुड की चकाचौंध। फ्रेंड्स, आज मैं इसके ही बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कई वीडियोज़ वायरल हुई हैं, हम लोगों ने भी देखा है कि कैसे जो है सुशांत सिंह राजपूत का सरेआम मजाक बनाया गया था एक अवार्ड फंक्शन में, जिसमें शाहिद कपूर और जो शाहरुख खान हैं, उन्होंने उनको कैसा भद्दा मजाक बनाया था और कैसे कि उनको डांस नहीं आता है, और शाहिद कपूर को बोला गया कि तुम बॉस हो, इसको डांस, उसको रैम्बो को बुलाया गया और उसको बोला कि इसको एटलीस्ट 2 साल डांस सिखाओ, जबकि वो नच बलिए के फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत, और वो बहुत ही अच्छे डांसर थे। ये जस्ट एक नए, जितने भी न्यू कमर्स, जितने भी न्यू कमर एक्टर्स हैं, उनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में के जो बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई नया स्टार आगे बढ़े, कोई नया स्टार उनको चैलेंज दे, क्योंकि वो लोग डरते हैं। उन लोगों को लगता है कि उनका साम्राज्य चला जाएगा। और वहाँ पे भी हमने देखा था सुशांत सिंह राजपूत के फेस के एक्सप्रेशंस हम लोगों ने देखे कि कैसे मतलब उनको ऑकवर्ड फील हुआ। तो फ्रेंड्स, मेरे को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अजीब लगी कि वहाँ पर इतनी भीड़ बैठी हुई थी, इतने स्टार्स बैठे हुए थे और सब चुपचाप बैठे हैं और दे जस्ट आर लाफिंग, क्योंकि शाहरुख खान बोल रहे हैं, शाहिद कपूर बोल रहे हैं। वो लोग खुद क्या हैं? शाहिद कपूर खुद क्या है जो इतना उसने सुशांत सिंह राजपूत का इतना जो मजाक बनाया है? व्हाट इज़ ही? हार्डली 4-5 फीट का आदमी, क्या एक्टिंग है उसके बल्ले। एक आधी फिल्म करता है और इतने टैलेंटेड बंदे को तुम लोग सरेआम उसका मजाक बनाते हो। और वहाँ पे बैठी हुई पब्लिक, वहाँ पे बैठे हुए स्टार्स केवल बैठ के तमाशा देखते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो इंसान को मजबूर करती हैं कि या तो वो सुसाइड करे या फिर वो लोग डिप्रेशन में, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग कि वो किसी काम के नहीं रहते हैं।
सेकेंडली हमने एक और वीडियो भी आप सब लोगों ने देखी होगी जिसमें नेल नितिन मुकेश के साथ भी सैफ अली खान और शाहरुख खान दोनों कैसे बोलते हैं कि हमारा जो सरनेम है, हम तो खान है, तुम्हारा सरनेम क्या है। क्यों हर इंसान सरनेम लगाए? क्या सरनेम ही हर चीज़ की पहचान है? क्या सरनेम ही सबकी पहचान है? और जिस टाइम पे नेल नितिन ने उसी टाइम उनको वहाँ पे शटअप बोला, लेकिन उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि उनका कैरियर क्या हुआ। तो ये है बॉलीवुड का काला घिनौना सच। और तो और फ्रेंड्स, अभी तो एक और मज़ेदार चीज़ देखिए आप, महेश भट्ट इतनी जानी मानी हस्ती, अभी वो क्या बोल रहे हैं कि जो सुशांत सिंह हैं उनकी मेंटली जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो उनसे सड़क 2 के लिए मिलने गए तो वो किसी भी टॉपिक पे बात कर पा रहे थे, वो किसी भी टॉपिक पे बोल पा रहे थे, वो साइंस से रिलेटेड बोल पा रहे थे। महेश भट्ट जी वो साइंस से रिलेटेड क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट थे, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उनको उसके बारे में पूरी वास्ट नॉलेज है, तो वो डेफिनेटली उनका सब्जेक्ट है, तो वो क्यों नहीं बात करेंगे? तो अगर कोई इंसान अगर उसका वो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करता है तो क्या वो मेंटल है? आपको उसमें वो प्रवीण बॉबी दिखती है क्या? मतलब अगर आपको ये लगता है कि वो बंदा सुसाइड करेगा, आपको ये चीज़ पहले ही इतनी कंफर्म हो गई थी, तो क्यों नहीं आज तक आपने बोला? अब आप जब बोल रहे हैं, तो ये है बॉलीवुड माय डियर फ्रेंड्स, ये है बॉलीवुड। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, मिस्टर साहिल खान, जो कि वो भी एक न्यू एक्टर थे। उन्होंने भी अपनी पहली फिल्म स्टाइल की, उन्होंने भी पूरा लिखा है कि उनके साथ भी क्या क्या हुआ है। उनको भी जैसे ही उन्होंने स्टाइल की तो उनको भी कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टार्स जो नहीं चाहते थे कि उनका साम्राज्य चला जाए, उनको उन्होंने जो है वो स्पोर्टिंग रोल के लिए ऑफर किया। लेकिन जब उन्होंने स्पोर्टिंग रोल के लिए मना करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उनकी भी सारी जो मूवीज़ हैं उनसे छीन ली गई। फाइनली उन्होंने बॉलीवुड को बाय बाय कर दी। तो ये बॉलीवुड का गंदा सच है, क्योंकि वहाँ बॉलीवुड में जो लोग जमे हुए हैं वो किसी भी न्यू कमर को नहीं आने देंगे। एक चीज़ और समझ नहीं आती मुझे फ्रेंड्स, हम इतने लोग बॉम्बे जाते हैं सपने लेके, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, 130 करोड़ में से कम लैक्स बंदा तो ऐसा होगा जो कि बॉम्बे जाता होगा हीरो हीरोइन बनने के लिए। उन 1 लाख लोगों में से कम 100 एटलीस्ट मिनिमम 100 लोग ऐसे तो होंगे जो कि बहुत कैपेबल होंगे हीरोज़ बनने के लिए। उन 100 में से भी चलिए मान लीजिए 10 तो ऐसे एक्टर होंगे जो कि सुपर्ब होंगे, लेकिन वो 10 नए एक्टर कहाँ हैं? आपको क्या एक भी एक्टर नया दिखता है? कोई भी एक आधा एक्टर नया आता है तो वो गुमनाम हो जाता है, बाद में वो गुमनामी में ही चला जाता है, क्योंकि वो उसको गुमनाम कर दिया जाता है। यहाँ ये एक माफिया जैसे चल रहा है। जो भी न्यू कमर छोटी छोटी जगहों से या बड़ी बड़ी जगहों से अपने सपने लेके आते हैं, उनके साथ ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़े, क्योंकि ये लोग चाहते हैं बस इन्हीं का साम्राज्य चलता रहे, ये लोग चलते रहें, इनके बच्चे चलते रहें, इनकी जनरेशन्स चलती रहें, बाकी किसी भी टैलेंटेड को कोई भी जो है स्कोप ना मिले। ये बॉलीवुड है। और उसके बाद उनके कैरियर का क्या हाल किया जाता है, उनके साथ क्या से कैसे किया जाता है, उनको कितना मेंटली परेशान कर दिया जाता है कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो इंसान है वो डिप्रेशन में गया होगा। मे भी हो सकता है फॉर अ शॉर्ट वाइल उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो, उन्होंने डॉक्टर से मेडिसिन लेनी शुरू की हो। लेकिन मैंने रिसेंटली मैंने भी इस केस में जितनी स्टडी की है, मुझे 5 to 6 days लगे हैं। मैंने पूरा थॉरोली सारा पढ़ा है, सब देखा है, सब नॉलेज गेन की है। उसके बाद आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। लेकिन जितना मैंने देखा है उसमें यही मुझे समझ में आया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ टाइम से मेडिसिन लेनी छोड़ दी थी। पर क्यों छोड़ दी थी मेडिसिन? उन्होंने मेडिसिन लेनी इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि ही वॉज फीलिंग बेटर, वो ठीक हो रहे थे, वो ठीक हो चुके थे। और जब कोई इंसान ठीक है वो मेडिसिन क्यों लेगा? और सुसाइड जो है, अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, सपोज मैं ही हूँ, अगर मैं ही सुसाइड कर रही हूँ, मैं ही किसी रीज़न से किसी कारणों से सुसाइड कर रही हूँ, तो क्या मैं सुसाइड नोट नहीं लिखूंगी? मैं आज सुसाइड करती हूँ तो डेफिनेटली मेरी फैमिली या मेरे से रिलेटेड किसी भी लोगों के ऊपर ब्लेम जा सकता है, तो मैं उन लोगों को क्यों इन्वॉल्व करूँगी उसमें? मैं क्लियर कट जो लोग मेरे डिप्रेशन के लिए जिम्मेवार हैं, जो मुझे इस स्टेज पे लाने के लिए जिम्मेवार हैं, मैं क्यों उनका नाम नहीं लिख के जाऊँगी? मैं क्यों छोड़ के जाऊँगी? कहाँ है वो सुसाइड नोट? नहीं है वो सुसाइड नोट। तो गाइज मैं नहीं मानती हूँ, एटलीस्ट मैं नहीं मानती हूँ कि ये एक सुसाइड है। फॉर मी दिस इज़ अ वेल प्लान मर्डर। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि इस केस में आगे कुछ ज़्यादा होगा नहीं, लास्ट में यही होगा कि वो एक सुसाइड थी।
और यही फाइनली लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सुशांत सिंह नहीं, बहुत सुशांत सिंह राजपूतों को पैदा कर देंगे, क्योंकि हम पब्लिक है जो केवल उन्हीं चुनिंदा स्टार्स की फिल्में देखते हैं। हम लोग उनकी फिल्में हम 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ 1 मिनट में पहुंचाते हैं, और जो कोई अच्छा एक्टर आता है, कोई अच्छा न्यू कमर आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उनकी फिल्म को हम क्या वेटेज देते हैं। तो ये हम लोग हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की, 2-4 दिन हमें बहुत जोश आया, हमने बहुत वीडियोस कर दी, बहुत वीडियोस डाल दी, हमने बहुत स्पीचेस दे दी, हमने बहुत लोगों को अनफॉलो कर दिया, हमने बहुत लोगों को फॉलो कर लिया। बस 5-7 दिन करेंगे हम लोग, करण जौहर के ऊपर मेमेस बना दिए, कुछ भी बना दिया, बहुत सब चीज़ें कर ली, बस 5-7 दिन करेंगे, उसके बाद शांत होकर बैठ जाएंगे। उसके बाद वो लोग फिर वही घिनौने खेल खेलेंगे, फिर कोई नया सुशांत सिंह राजपूत पैदा होगा। तो अब ये सब चीज़ें हमें रोकनी हैं, ये सब चीज़ें हमें ही रोकनी होंगी, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत जो किसी के परिवार का एक हिस्सा थे, कल हमारे भी कोई परिवार का हिस्सा हो सकता है, कल हमारा भी कोई भाई बहन, हमारा भी कोई घर का जो है सदस्य, वो वहाँ पे स्टार बनने जा सकता है, कल उसको भी वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो ये टाइम है, ये टाइम हमारे सबका डिसीज़न लेने का टाइम है, ये टाइम हम सब लोगों के जागने का टाइम है। ये टाइम जो है, ये चुनिंदा जो लोगों का साम्राज्य है, उनका साम्राज्य ख़त्म करने का टाइम है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो ये चुनिंदा स्टार्स हैं ना, इनको अब आप इनके पीछे भागना बंद कीजिए। हम इन लोगों को भगवान की तरह फॉलो करते हैं, इनको हम भगवान की तरह मानते हैं इन लोगों को, लेकिन क्या ये भगवान, ये इंसान बनने के भी लायक नहीं है। आप लोग खुद देखिए, ये लोग एक अपनी इतनी अच्छी इमेज बना के चलते हैं, क्योंकि इनको चलना ही पड़ेगा। अगर ये अच्छी इमेज नहीं बना के चलेंगे तो पब्लिक इनको कहाँ पूछने वाली है। आज ये जहाँ जिस भी मुकाम पे हैं, जिस भी उस पे हैं, हमने पहुँचाया है इनको। हम लोग पागलों की तरह इनकी फिल्में देखने जाते हैं, तो ये स्टार्स बनते हैं। ये लोग और किसी को आने ही नहीं देंगे ना, ये वही 5-7-10 लोग यही घूमते रहेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, हम वही 5-7-10 लोगों की ही फिल्में देखते रहेंगे, और ये यही चलते रहेंगे। ये 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल में भी ये एज अ यंग हीरो ही रोल प्ले करते रहेंगे, और हम इन्हीं को ही देखते रहेंगे, क्योंकि हमारे सामने नया चेहरा आने ही नहीं देंगे। तो हमें इनकी फिल्मों को ही बॉयकॉट करना है। अब अभी तो मैंने रिसेंटली कल सोनू निगम की भी वो पढ़ी है, ट्वीट पढ़ी है, व्हाट ही इज सेइंग। वो तो बल्कि यहाँ तक बोल रहे हैं कि बॉलीवुड से ज़्यादा माफिया तो आजकल म्यूज़िक इंडस्ट्री में है। जितने न्यू कमर्स को म्यूज़िक इंडस्ट्री में खतरा है, आप देखिए ना, कहाँ तक जो है ये सब माफिया चल रहा है। तो फ्रेंड्स, न्यू कमर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे घर के लोगों के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए कहाँ पे जगह है। कोई अगर गलती से वहाँ पहुँच भी गया तो ये लोग क्या हाल कर देंगे उनका, कैसे डिप्रेशन में डाल देंगे उनको कि वो भी फिर सुसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो बस यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगी, और ये बोलते हुए कि प्लीज़ अब आप सब लोग जागिए, क्योंकि हम सबके घर से कोई ना कोई कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगा ही। तो फिर वो भी दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनेगा क्या? 5-7 दिन का जो जितना हमने रोना धोना था हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद अब हमें शांत नहीं बैठना है। हमें इन सब लोगों को, जितने भी ये बॉलीवुड के घिनौने चेहरे हैं, उनको उनकी औकात दिखानी है। आज अगर वो वहाँ बैठे हैं, वो हम लोगों की वजह से बैठे हैं, हम पब्लिक की वजह से बैठे हैं। हम पब्लिक है जो उनको वहाँ पहुँचाती है, और वो हम पब्लिक के साथ कभी कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। आप जाके देखिए बड़े बड़े स्टार्स के पास, कभी उनसे मिल के देखिए, वो कभी आपसे मिलेंगे तक नहीं। आप उनके साथ फ़ोटो शूट करा के देखिए, आपके साथ फ़ोटो तक शूट नहीं करेंगे। वो आपको नाली के कीड़े की तरह समझेंगे, आपको नाली के कीड़े ही जैसे समझेंगे आपको। हमारे से ही कमा के, हमसे ही नेम फेम लेके वो हम लोगों को इंसान भी नहीं समझते हैं। मुझे तो जस्ट ऐसे फीलिंग आती है जब इंडिया और हमारा जो देश जिस टाइम पे स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, अंग्रेज जैसे भारतीयों के साथ ट्रीट करते थे, मुझे बिल्कुल वही सब फीलिंग आती है इन बड़े स्टार्स के सामने। तो हमें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है, और ये सब चीज़ें केवल हम ही ख़त्म कर पाएंगे, और कोई नहीं ख़त्म कर पाएगा। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ये चीज़ें नहीं ख़त्म कर पाएगी, ये पब्लिक ही ख़त्म कर पाएगी। पब्लिक अगर आसमान पे चढ़ाना जानती है तो पब्लिक ज़मीन पे उतारना भी जानती है। तो फ्रेंड्स,
प्लीज़ सुशांत सिंह राजपूत का बलिदान आप प्लीज़ इसको वेस्ट मत कीजिए। 2-4 दिन का जोश दिखाकर शांत मत बैठिएगा। आप प्लीज़ उठिए और इन लोगों को जिनके घिनौनी हरकतें हैं, जिन्होंने, मुझे नहीं पता ये सुसाइड है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज़ द प्लान मर्डर। अगर ये सुसाइड है या जो भी मर्डर है तो इन सबको इनकी औकात दिखा दीजिए और एक नया बॉलीवुड आप लोग क्रिएट कीजिए जिसमें नए चेहरे हों, नई उम्मीदें हों, जिसमें हर किसी को बराबर का राइट मिल सके, जहाँ पे कोई बोलते हुए करते हुए डरे नहीं। आज की डेट में इतना डर है, इतनी दहशत है। क्यों है इतना डर, क्यों है इतनी दहशत, क्यों हम खुल के बोल नहीं सकते? कहीं तो कुछ है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करके ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने किसी घर के बंदे को सुशांत सिंह राजपूत की तरह डिप्रेशन में मत जाने दीजिए, उसको सुसाइड तक मत जाने दीजिए। आप ये चीज़ें बदल सकते हैं, आप ही ये बदल सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय फ्रॉम हेलो ज्योति।